नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल बिहार। बीएन मंडल विश्वविद्यालय मुख्यालय में कार्यरत एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की मंगलवार की रात मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। नवटोलिया वार्ड 1 के रहने वाले मृतक जनेश्वर यादव उम्र 53 वर्ष विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय में कार्यरत थे। वेतन भुगतान की मांग को लेकर मुख्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी 21 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। मंगलवार को दिन भर जनेश्वरी यादव भी हड़ताल पर थे। शाम में घर जाने पर तबियत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां रात करीब 10:30 बजे उनकी मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के बाद विश्वविद्यालय मुख्यालय में कार्यरत सभी आक्रोशित हो गए। शव को मुख्य द्वार के समीप रखकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया गया। विश्वविद्यालय में मृतक जनेश्वर यादव का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वे लोग 5 माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर 21 दिनों से हड़ताल पर हैं। इसी बीच 4 नवंबर को राज्य सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा 42 कर्मचारियों को स्पष्टीकरण पूछते हुए कार्य मुक्त करने के संबंधी पत्र की जानकारी कुलसचिव के माध्यम से मिली। जैसे इस बात की जानकारी हड़ताल कर रहे कर्मचारी जनेश्वरी यादव को मिली तो उनकी तबियत बिगड़ने लगी। मंगलवार की देर रात सदर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उन लोगों ने बताया कि कुलसचिव द्वारा पत्र की जानकारी दिए जाने के बाद विश्वविद्यालय मुख्यालय में कार्यरत 2 अन्य कर्मचारी की भी तबियत खराब हो गई है, जो अस्पताल में भर्ती। 20 दिन से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। आज आपके एक साथी की जो है हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। देखिए, ये कैसे वाइस चांसलर और कुलसचिव हैं। कल तक ये हमारे साथी जनेश्वरी यादव हम लोगों के साथ बैठे हुए थे और जैसे ही ये 42 कर्मियों का ये हटाने का पत्र ये जारी करने का के संबंध में कुलसचिव और कुलपति ने ये जानकारी दिया और उसी समय से इसका तबीयत खराब हो गया और रात में इसका जो है हार्ट अटैक हो गया। ये इसका सारा जवाबदेही कुलसचिव और कुलपति के ऊपर जाता है और यहाँ के विश्वविद्यालय पदाधिकारी के ऊपर जाता है। जब तक इसके मौत का हिसाब नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। और ये सरासर अन्याय है हम लोगों के साथ, जबकि वो पत्र में कुछ नहीं है, हटाने का कहीं है कहीं नहीं, साफ साफ जिक्र किया गया है उसमें। जबकि कुलसचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति को पूछना चाहिए सो कॉज उन्होंने डायरेक्टर शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन के माध्यम से पत्र आया है कुलसचिव को कि आप वैसे 42 कर्मचारी को सो कॉज कीजिए और उसको पूछिए। जबकि कहीं से भी कोई भी कर्मचारी अपने से नियुक्त नहीं हो जाते हैं। उसका नियुक्ति विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार और हाईकोर्ट के माध्यम से ये हुआ है और उसके बावजूद भी ये पत्र आया है जिसमें साफ साफ कहीं भी दृष्टिगत नहीं है कि कर्मचारी को 42 कर्मचारी को हटाने का उसमें आदेश है। उसमें यही है कि उनसे पूछा जाए, जबकि पूछा जाना चाहिए कुलसचिव और कुलपति को पूछा जाना चाहिए कि कैसे आपने नियुक्ति किया है, उसका लीगल उसका समाधान होगा। वो कहीं से भी हटने वाले नहीं है। और जब से ये पत्र की जानकारी हुई जनेश्वरी यादव को, उनको हार्ट अटैक हो गया है और रात में उनका निधन हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश्वर नारायण, सचिव विश्वविद्यालय मुख्यालय कर्मचारी संघ भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा। लगातार कई दिन हड़ताल में बैठे हुए थे, कर्मचारी की मौत हो गई, क्या बोलना चाहेंगे? दोस्तों, आज तो बहुत दुख की घड़ी है और ये विश्वविद्यालय प्रशासन खास करके वीसी रजिस्ट्रार ही इन दोनों का जान आदि हमारे कर्मचारियों का मौत का कारण है। चूँकि 6 महीना से दरमा आके रखा हुआ और 6 महीना से उनको भुगतान नहीं किया। यदि भुगतान समय पर होता तो मान के चलिए कल जो स्थिति उसके साथ घटना घटी, हार्ट अटैक हुआ, वह बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं। यह श्रेय सिर्फ वीसी को और रजिस्ट्रार को, इनका मौत का कारण यही दोनों है। 6 महीना से पैसा आके रखा हुआ है, हम लोग को भुगतान नहीं कर रहे हैं।
दूसरी बात है कि यह विश्वविद्यालय प्रशासन एरियर आज साल भर से रखा हुआ है, हम लोग का न तो एरियर दिया है। यह रजिस्ट्रार जानबूझ के यह VC और रजिस्ट्रार एक फोर्जरी लेटर, यह नहीं देखा कि जो चयन करता था वह चयन जो किया आदेश लेके किया कि नहीं किया, इसको इन्होंने देखा नहीं। लेकिन जाके HRD में बैठ के एक लेटर लाके आके कर्मचारी के बीच में फ्लैश कर दिया कि 42 कर्मचारी का लेटर आ गया है, उसको सेवा से मुक्त किया जाएगा। बहुत कर्मचारी ऐसे हैं 42 में जिसको हार्ट अटैक आना शुरू हो गया उसी लेटर पर, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन को 6 महीना का भुगतान देना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा यही विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि हम कर्मचारियों का स्वर्गीय जनश्री यादव का 6 महीने का भुगतान, पूर्व का 7th पे का एरियर एवं उसके पाल को अनुकंपा अविलंब दिया जाए। यही मेरा विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है। जब तक यदि यह ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग इसके लिए फिर शहीद होने के लिए तैयार है। हम अपने मांगों के लिए, जनश्री यादव के अधिकार के लिए हम लोग शहीद होने के लिए फिर तैयार हैं। क्या परिचय हुआ? मांग को लेकर आप लोग डटे हुए थे, लेकिन आज आपके साथी की जो है हृदय गति रुकने से मौत होने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या आप लोग कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजा खटखटाएंगे? हम लोग एक एक करके सभी आदमी मर जाएंगे यहीं और अंत तक यहीं डटे रहेंगे। अभी एक हमारे साथी, हमारे बड़े भाई जनश्री यादव का मौत, वो पत्र आने के बाद रजिस्ट्रार दिखाया और उनकी मौत हो गई हॉस्पिटल में जाने के बाद। और 2 साथी अभी उसी समय गिर गए हैं, सुरेंद्र यादव जो पटना भी भेजे हैं हम लोग चंदा करके, और शंभू यादव वो भी गिर गया है, वो भी हॉस्पिटलाइज है। हो सकता है एक एक कर्मचारी करके हम 77 कर्मचारी यहाँ जान चला जाएगा, लेकिन अंतिम तक ये आजादी की लड़ाई हमारी है और लड़ते रहेंगे, शहीद यहीं हो जाएंगे टोटल कर्मचारी। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार, विश्वविद्यालय परिक्षेत्रीय कर्मचारी संघ। कल तक आप लोगों ने कहा था कि हमारे साथी की हार्ट अटैक हुई है और कभी भी उनकी जान जा सकती है, आज वही हुआ भी। आज उनकी मौत हो गई है। मैं पत्रकार महोदय, सभी मीडिया के भाइयों, अन्य मीडिया हो, सम्मिलित मीडिया के भाई की ओर से आज ये हमारे विश्वविद्यालय BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में विश्वविद्यालय के 1992 से 15 फरवरी 1992 से सींच करके बनाने वाले भाई जनश्री जी का आज देहांत हो गया। सारे कर्मचारी की ओर से मैं उनको ओम शांति की बात करते हुए इतना मैं आश्वस्त करता हूं कि उनका मौत का बदला सारा कर्मचारी कहीं दूर पर जाने नहीं देगा, उसका बदला लिया जाएगा। सभी कर्मचारी की ओर से मैं और विश्वविद्यालय के सभी परिवार के भाई की ओर से उनकी ओम शांति मंगल कामना के लिए मैं उनसे ईश्वर से शांति की दुआ करता हूं। अब मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन की गलत रवैया के कारण और सूझ की कमी के कारण आज हम लोग का वेतन बंद रखे हैं, जिसका मिसाल पत्रकार महोदय FA साहब का रिजनेशन है। FA साहब ने कहा कि सबका मांग जायज है, आप पेमेंट कीजिए तब मैं ऑर्डर करूंगा। प्रशासन रजिस्ट्रार कुलपति ने कहा कि नहीं, उस पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। इससे ज्यादा मिसाल आपको कुछ नहीं मिलेगा जो साहब के नजदीक बना हुआ है। हमारी सत्यता का पहला पहचान नरेंद्र कुमार हमारे FA साहब है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन गलत हम लोग के साथ नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा नियुक्ति विधिवत रूप से हुई है और कुल सचिव ने गलत इंटरप्रेट किया और आज तक सरकार के नजदीक विश्वविद्यालय की बात को सही रूप से नहीं रखा। इसलिए ये अभी मसला बना हुआ है। उनकी समझ की कमी है, उनकी सूझ की कमी है। जब AK राय वाइस चांसलर, कुमारेश प्रसाद कुल सचिव बात को कुल सरकार में रखते गए, सारा हम लोग का निदान होते गया और सरकार की चिट्ठी से नियुक्ति की गई। अभी के कुल सचिव कुलपति सारे निरंकुश है, उनको कागज से मतलब नहीं है, समझ से मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब नहीं है।
2, 4, 5 के बात पर करते हैं, सरकार को संवाद में कमी करते हैं, तथ्य को नहीं भेजते हैं। 3 उदाहरण है, 4 को मीटिंग हुई, 3 को मीटिंग हुई, सरकार ने बुलाया कि बजट लेके आइए, कुल सचिव वहां नहीं गए, जो आपके सामने में उदाहरण है। ये सारा का कारण है कि अभी तक हम लोग का मामला लंबित है। सारे कर्मचारी ने निर्णय लिया, अभी हमारा 1-2 कर्मचारी अभी हॉस्पिटलाइज है, एक की मौत आपके सामने में है। और कमाया हुआ पैसा, जनेश्री यादव ने विश्वविद्यालय से पैसा भीख नहीं मांगा है, यहाँ के कर्मचारी भीख नहीं मांगा है, कमाया हुआ पैसा नहीं दिया, जिसके कारण वो हॉस्पिटलाइज में उनकी क्या कहता है जो दवा के बिना मौत हुआ, ये कभी निराधार नहीं जाएगा। और ये सारा का सारा विश्वविद्यालय प्रशासन इसका दोषी है। और हम लोग ने निर्णय ले लिया कि जब तक हम लोग को नहीं देगा तब तक विश्वविद्यालय प्रशासन कान खोल के सुन लो और कान खोल के समझ लो। FA साहब रिजाइन कर दिए, मैं कुलपति महोदय से, कुल सचिव महोदय से अब मैं शिष्ट वे में कर्मचारी के रूप में उसे निवेदन करता हूं कि आप कुल सचिव महोदय, हमारी नौकरी है, आपकी नौकरी DS कॉलेज में है, आप पहले प्रोफेसर हैं, उसके बाद आप कुल सचिव हैं। महामहिम ने आपको दिया था कुल सचिव को दायित्व को निवारण करने के लिए, आपको नौकरी करने का, आपको तो नौकरी ऑलरेडी है ही, आप यहाँ से रिजाइन कर दीजिए, आप असफल कुल सचिव है। मैं माननीय राजनाथ बाबू से निवेदन करता हूँ, करवत प्रार्थना करता हूँ कि आप